26/11 set back Pakistan's reputation in India by a generation. कि अपना घर सीधा ना होने की कीमत जो है वो ये घबराना नहीं है हिंदुस्तान ने। वो अजमल कसाब तो था ही इंडियन सिटीजन, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 26/11 मुंबई हमले के एनिवर्सरी पे पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहे कैसे 26/11 के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में इतना तनाव आ गया कि अब कई सालों से भारत ने पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं की और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत को अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। और पाकिस्तानी मीडिया मूव ऑन करने की बात अभी इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया है और अब भारतीय सरकार भी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करना चाहती ऑफिशियल तौर पे। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मुंबई हमला पाकिस्तान के लिए ही नुकसानदायक हुआ और भारत अब नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव पॉलिसी पे चल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ खुशकिस्मती से कि मैं 2004 में और 2011 में इंडिया गया। तो जो 2004 में सेंटिमेंट था ना और जो 2011 में था उसमें फ़र्क क्या था? उसमें 26/11 का फ़र्क था। 26/11 सेट बैक पाकिस्तान रेपुटेशन इन इंडिया बाय जनरेशन। और अभी वो उसका आपको नज़र आ रहा है। अभी एक कल परसों में एक वो देख रहा था कि उनके किसी स्टेडियम में किसी इन्फ्लुएंसर ने उनसे पूछा कि जी आप पाकिस्तान के बारे में क्या समझते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग बात करते थे वो कहते हैं नहीं, वो सारे टेररिस्ट हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम करना क्या है, वो ये नहीं है कि ये फैसला करें कि इसका नतीजा क्या होगा या कौन जीतेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन डू फॉर आवरसेल्व्स इस हिजान में इसके अपना घर सीधा कर, अपने घर स्टेबिलिटी यहाँ पे हिजान, ठीक, क्योंकि अपना घर सीधा ना होने की कीमत जो है वो ये सारी खूफते आपसे लेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर हम वो सीधा नहीं करें। जब इमरान खान कहता था कि घबराना नहीं है तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज फौज भी यही कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि सब ठीक हो गया है। तो शायद जैसे इमरान खान का लोग मजाक उड़ाते थे, स्टिकर बनाते थे, मीम्स बनाते थे, घबराना नहीं है। हिंदुस्तान ने जब अटैक किया था बालाकोट के दौरान में तो इमरान खान कहता था घबराना नहीं है। ऐसे वक्त पे एक लीडर का ये कहना कि घबराना नहीं है ज़रूरी था। और अंग्रेज़ी में आप लिख देते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आज तक उर्दू में प्रॉपर प्रेस रिलीजेस क्यों नहीं रिलीज़ होती। खाली सिट्रैप्स के भाई इतने लोग शहीद हो गए, अपनी शहादतें ये लोग बेचते रहते हैं उर्दू में, मगर जब अपनी पॉलिसीज़ की बात आती हैं उसे कभी ये उर्दू में नहीं लिखते। ये उर्दू में लिख के दिखाएं और फिर देखें क्या होता है लोग इनके साथ। इंडिया की जो पब्लिक है और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा चीज़ डाल दी गई है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, टेरर स्टेट। इतना नैरेटिव पिछले 10-12 सालों में भारत की सरकार ने इंजेक्ट किया कि वो सारी की सारी जो बायलैटरल रिलेशन है वो इस चीज़ से लिंक हो गई है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है जो मैंने बताई, दूसरा ये है कि लेट्स मूव ऑन। इज़न्ट इट अ टाइम के ये इन वो जो भारत जो मौक़िफ़ अडॉप्ट कर रहा है, दे शुड आल्सो मूव ऑन और पाकिस्तान को भी मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि चलें अब जो होना तो हो गया, अब मूव फॉरवर्ड, देखिए आगे भी तो बढ़ना है, ठीक है। एक तो उस पर सवाल ये कि क्या कुछ किया, लेकिन उस पर एक और सवाल है मेरा। देखिए, ये एक ऐसा हमला था जो कि पाकिस्तान में एपीएस पे हमला हुआ। आपको पता है स्कूल पे, एपीएस पे, पेशावर के स्कूल पर जो हमला हुआ था, आप भूल सकते हैं उसको? आपको कोई ये कहेगा कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया, तो जिन्होंने हमला किया था तालिबान दहशतगर्द, उनके साथ सुलह कर लो और कोई बात नहीं, मूव फॉरवर्ड। आप मानेंगे ये बात? आप करेंगे ऐसा? हम तो नहीं करेंगे। यानी अब खैर पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ कि इनके साथ बातचीत कर लें, इनको उसमें ले आए, कौमी धारे में ले आए और पता नहीं क्या-क्या होता रहा। लेकिन जो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस पे नहीं इसको तस्लीम करते। वो कहते हैं कि नहीं, दहशतगर्दों से ताल्लुकात नहीं हो सकते, उनके साथ डायलॉग नहीं हो सकता, उनके साथ आप रिलेशंस कायम नहीं कर सकते, उनको कौमी धारे में नहीं ला सकते, जिन्होंने आपके बच्चों को 150 बच्चों को कत्ल किया। तो उस वक्त भी जो उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये हमारे दिल पर हमला हुआ। तो वो जो हमला था मुंबई हमला, वो भी दिल पर हमला था। तो जब हम बड़े ही, क्योंकि देखिए ना, जहां पर होता है वो वही जानते हैं, हम तो इसको इस तरीके से उस तरीके से नहीं देख सकते। वो तो उनको पता है कि जो 3 दिन तक जिन्होंने इस सहा और जिनके लोग चले गए,
तो ये कहना बड़ा आसान है कि मूव फॉरवर्ड, ये ठीक है, ओके, जो होना था। नहीं, वो भी इसी तरीके से जिस तरह हम नहीं भूल सकते एपीएस का सानिया, वो भी उस साने को नहीं भूल सकते। तालिबान भी हम नहीं बनाए हैं और ये सारे जो लोग हैं ये भी हमने ही पैदा किए हैं कश्मीरी जिहाद के लिए। तो वो जिहाद ने हमें क्या फ़ायदा दिया और इनको बनाने का क्या फ़ायदा हुआ कि आज जो मुल्क है वो एफएटीएफ में इनकी बिना पर जा रहा है और पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अगर कोई फ़ायदा है तो उन लोगों को पता होगा जिन्होंने बनाया है। कम से कम मैं नहीं समझती कि किसी भी सेन माइंड को, कोई भी ऐसा अकल रखने वाला बंदा ये सोच सकता है कि इनसे कोई फ़ायदा हुआ है। और ये भी एग्री हुआ था कि एक जॉइंट वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। तो लेकिन जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है जो एक्चुअली फैसले करती है, उसने ना उस कोऑपरेशन में हिस्सा लिया और बाद में हमने ये बेहूदगियाँ भी की। वो अजमल कसाब तो था ही इंडियन सिटीजन, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। तो जहाँ पे आप इस किस्म की वो क्या कहते हैं डिनायल मोड में रहें अपने हरकतों का, तो मूव ऑन तो नहीं ना हो सकता। somebody has to apologize and promise this will never happen again। तो ये सारी चीज़ें मूव ऑन होनी चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में यही है और उसका जो हल है कि टेररिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म की जाए। इसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। क्या हिंदुस्तान डर गया हमसे? नज़र तो नहीं आता। हाँ जी, क्या दुनिया में हमारा ये क्लाउड बढ़ गया पॉलिटिकली? आपकी तो छुट्टी हो चुकी हुई है, नाक रगड़वा रहे हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले। तो इन हालात में अगर आप हकीकत को मान लें तो मूव ऑन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी प्री कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये कहना बहुत ही आसान है कि भूल जाओ मुंबई हमला और मूव ऑन कर लो। तो भारत कभी भी मूव ऑन नहीं करेगा। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे रोज़ धमाके होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए कहना आसान है और पाकिस्तान के ऊपर यह हमला नहीं हुआ और पाकिस्तान ने कभी भी मुंबई हमले के लिए ऑफिशियल तौर पे माफ़ी भी नहीं मांगी और कई पाकिस्तानी तो अभी भी मानते हैं कि मुंबई हमला भारत ने ही अपने ऊपर करवाया था। तो पाकिस्तान को कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि पाकिस्तान सच में सोचता है कि ये मुंबई हमला भारत की साजिश थी और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि मुंबई हमले में पाकिस्तानी शामिल थे और जो भी पाकिस्तानी शामिल भी थे उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने गायब कर दिया। आपको याद होगा कैसे कसाब की फैमिली की पाकिस्तान में इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने जाके पूरे विलेज को धमकाया था कि इसके बारे में कोई बातचीत ना करे और उनकी फैमिली को, कसाब की फैमिली को गायब कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी मुंबई हमले में कितने शामिल थी और अगर शामिल नहीं भी थी तो उसे कवर अप करने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और वैसे मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तानी आर्मी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती थी वो पाकिस्तानी आर्मी के अलावा कोई दे नहीं सकती थी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत कभी भी मुंबई हमले को नहीं भूलेगा। तो पाकिस्तान का सोचता है कि भारत 26/11 से मूव ऑन करेगा, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।